अगर जीवन में विश्व विजेता बनना चाहते हो, मैंने हमारे ऋषि महर्षि तो है, लेकिन जब बच्चों के साथ में बात करते हैं, यूथ के साथ में बात करते हैं, कई बार हमारे बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े शूरवीर समाज सेवियों का नाम लेना पड़ता है। इतिहास में हमारा कम नहीं है, हमारे संस्कृति में एक से एक बढ़ करके है। लेकिन मैं जब द्रोणाचार्य, अर्जुन, एकलव्य की बात कहूं, लोगों को समझ में कम आती है। लेकिन यदि मैं नेपोलियन बोनापार्ट, अब्दुल कलाम जी और वर्तमान समय के विवेकानंद जी, स्वामी रामतीर्थ जी, इनका नाम लोगों को समझ में, बच्चों को समझ में आती है। इसीलिए कई बार दृष्टांत रूप से बात कहनी पड़ती है। एक बार की बात है, जब नेपोलियन बोनापार्ट, बच्चे जो पढ़े लिखे बच्चे वो नाम जानते होंगे, जब वो बच्चे थे, उनका जन्म भी कहां हुआ था? युद्ध के बीच में, जब उनके पिताजी सैनिक थे, युद्ध लड़ने गए हैं और शिविर में उनका उस समय में जन्म हुआ था। बड़े योद्धा थे, विश्व विजेता नेपोलियन बोनापार्ट। देखो आज उनने विश्व विजेता कैसे बने, एक छोटी सी उनकी बातें हैं, मुझे बहुत हृदय को स्पर्श करती है, इसलिए आपके सामने रखता हूं। एक बार उन्होंने अपनी बहन इलाइजा, उनका नाम था इलाइजा, बहन के साथ में घूमने जा रहे थे। भाई बहन दोनों बात करते करते, मस्ती करते करते घूम रहे। एक गरीब घर की एक लड़की कुछ अमृत, हम क्या बोलते हैं, प्यारा, कुछ प्यारा ऐसे बेचने के लिए वो झोड़ी में ऐसे लेकर के जा रही थी। और इलाइजा भाई के साथ में खेलते खेलते जा रही थी, तो उस समय में ऐसे टक्कर लगाई, तो वो प्यारा की जो झोड़ी थी और वो गरीब घर की जो लड़की, उसकी सारी बिखर गई। बुझो ना, प्यारा रे जो झोड़ी है, वो गरीब घर की जो मेंढा छिलो ना, वो तो बिक्री करे वाले जन्य वो जा रही थी, उसमें झोड़ी में टक्कर लगी, तो साइड में वो गिर गया तो सारे बिखर गया। तो इलाइजा कहती, भैया भैया चलो चलो चलो, भागो भागो भागो, चलो भागो, अभी लोग आएंगे, हमको पकड़ेंगे, हमको मारेंगे, चलो चल जाते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा, बहन उसकी तो सारी बर्बाद हो गई और वो खड़ी खड़ी रो रही है। कहती है, मैं उसको बेच करके मेरे परिवार का भरण पोषण करती थी, आज तो मेरे माता पिता भूखी रह जाएंगे और मेरे तो 2 दिन तक भूखे रहेंगे, मैं कहां से लाऊं, कुछ तो कर नहीं सकती, रो रही थी। उस समय नेपोलियन बोनापार्ट ने कहे, बहन ऐसे छोड़कर नहीं भागना चाहिए, गलती हमारी है और हमने छोड़कर चले जाएंगे। उनकी जेब में उस समय में कुछ पैसे थे नेपोलियन बोनापार्ट के पास में। उन्होंने कहे, इस पैसे को तुम ले जाओ और हमारे साथ में घर में चलो, जितने आपके सारे माने क्षतिग्रस्त हुआ है, जितने सारे कुछ हुआ है, हम इसको मां को कह के, हाँ बैठ जाओ तुम सब आगे, गोपियां बैठ जाओ, घर पे मैं कह के सारे पैसे दे दूंगा। उन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट, इलाइजा और वो लड़की तीनों साथ में घर पे आए। घर पे आकर के अपनी मां से कह रहे, मां हमारे से गलती हो गई और इतने रुपये की सारी चीज उनकी बर्बाद हो गई, तो आप उनको रुपये तो पैसे चुकाना पड़ेगा, नहीं तो कैसे होगी। मां ने खूब डांट लगाई, शर्म नहीं आती, तुम लोग वहां गए क्यों, और इतने पैसे भी कहां से लाना है, कैसे देना है उनको, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है अभी। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि मां मुझे जेब खर्चा के लिए पॉकेट मनी उस समय में देती थे, स्कूल जाते समय स्कूल में जो लंच के समय में खाने के लिए मुझे 10 पैसे या 5 पैसे जो भी उस समय में था मुझे तो देती थी,
और मुझे अगर रोज इतनी इतनी पैसा देती तो 2 महीना में इतने पैसे हो जाते हैं। उनके जितने बर्बाद हुए इतने, मैं 2 महीना तक तेरे से रुपये नहीं लूंगा और वो लंच नहीं करूंगा स्कूल के समय में, इतनी पैसे तुम इनको दे दो। अब सोचो, नेपोलियन बोनापार्ट ने मां से मान जाकर कहीं से उधार लाई और उधार लाए के उनको चुकाई, और 2 महीना तक नेपोलियन बोनापार्ट ने स्कूल के लंच नहीं खाए, भूखे आते थे, पानी पी लेते थे, लेकिन उसके भराई को चुकाने के लिए उन्होंने इतना कष्ट सहा। जो सत्य पर चलता है, ईमानदारी से चलता है, आज वो आगे चल करके, अर्थात तो जो संयमी होता है, मन पर विजय करता है, दृढ़ निश्चय में रहता है, वो आगे चलकर विश्व विजेता बनता है। विश्व, नेपोलियन बोनापार्ट का जो सूत्र है, इम्पॉसिबल इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज पॉसिबल। किसके लिए असंभव नहीं है? जो अपने नियम पर रहता है, जो मन पर नियंत्रण करता है, जो संयमी रहता है। आज 2 महीना तक उन्होंने लंच नहीं किए, लेकिन एक गरीब का, एक अभावग्रस्त को उन्होंने ईमानदारी से उनको सहायता की। बहन कहती चलो 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 चलो। यदि तन से, मन से, वचन से किसी को दुख नहीं दोगे तो आपको, आपके पास में दुख कभी भी आ नहीं सकता। तन से, मन से, वचन से हम किसी को दुख नहीं देंगे, कोई भी भले हमको कितना क्यों नहीं दुख दे, कोई कितना भी दुख दे, लेकिन हमारे नियत होना चाहिए हम दुख नहीं देंगे, तो जीवन में हम बड़े बन जाएंगे, जीवन में हम श्रेष्ठ बन जाएंगे।